अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़िया। हमने आज जो है एग्जांपल नंबर 5 करनी है, चैप्टर नंबर 8। एग्जांपल नंबर 5 में देखते हैं, हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे दो गिवन है, एक पी है और एक क्यू है। तो पी और क्यू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं पी और यहाँ पे रेड कर देते हैं क्यू। तो अब क्योंकि दो हैं तो फिर यहाँ पे ट्रू, यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा और यहाँ भी फॉल्स आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, फिर ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स होगा। तो अब यहाँ से हमने पी और क्यू तो फाइंड कर लिए। अब इसमें से देखने, पहले तो हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के बाद उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। अब जब इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, वो है पी इम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q को जब सॉल्व करेंगे तो फिर P और Q को आपने देखना है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज में हमने ये देखा था कंडीशनल में अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो हमारा आंसर जो है फॉल्स आता है, बाकी सारे ट्रू आते हैं। तो यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू और फिर यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर इसी के साथ हमने इसको मिलाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, उसके बाद फिर एंड है और वो क्या है, P है। तो अब यहाँ पे देखें, वो कहता है इसका जो है P के साथ जो है दोबारा आपने क्या लेना है, एंड लेना है, कंजंक्शन लेना है। कंजंक्शन में हम ये करते थे कि ट्रू ट्रू पे ट्रू आता था। तो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बाकी सब के साथ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा और यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा। जब दोनों ट्रू होंगे तो फिर हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q, उसके बाद एंड P है और उसके बाद जो है यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और फिर ये जो है यहाँ पर Q आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो आंसर आया हमारा, हमने इसके साथ कंडीशनल लेना है कि इसके साथ क्यू के साथ। तो यहाँ पे क्यू यहाँ पे खड़ा है, तो फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें भी यहाँ पे जो यानी होगा, इसको जब लिखेंगे हम तो यहाँ अब क्योंकि जब इम्प्लाइज कंडीशनल देखा जाता है इसको इसके साथ, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो हमारा आंसर जो है क्या आता है, फॉल्स आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। और यहाँ भी फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये उस वक्त होता है जब पहले में क्या हो, ट्रू हो, दूसरे में अगर फॉल्स हो तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, बाकी सब के साथ ट्रू आ जाते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये यहाँ से प्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो है एग्जांपल नंबर 6 जो है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ x इज एन ऑड इंटीजर। अगर x जो है ऑड इंटीजर हो तो वो कहते हैं उसका स्क्वायर जो है वो भी क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर अगर लें क्या आएगा, 9 आएगा, 9 भी तो क्या होता है, ऑड होता है। इसी तरह अगर 5 है, 5 का स्क्वायर लें 25 आएगा, वो भी क्या होता है, ऑड होता है। तो इस तरह जो है, अब वो कहते हैं इसके लिए कंडीशन ये होती है, अगर कोई हमारे पास अगर इंटीजर जो है क्या हो, ऑड हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखा जाता है 2k प्लस 1। और ये k जो है क्या होता है, k जो बिलोंग करता है ये z होता है, ये इंटीजर होता है। ये किसके लिए होता है, जब इंटीजर हमारे पास क्या हो, ऑड इंटीजर हो। और अगर इवन होगा तो वो फिर बन जाएगा 2k बन जाएगा। तो ऑड में क्या होगा, 2k प्लस 1 लिखेंगे और इसी तरह इवन में क्या होगा, 2k लिखेंगे। तो यहाँ पे जो देख लें, इसका जो ए पार्ट है, अब ए में वो कहता है इफ x इज एन ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ x इज एन ऑड इंटीजर। अब बाई डेफिनेशन ऑफ ऑड इंटीजर तो क्या बन जाएगा, फिर x इक्वल टू 2k प्लस 1। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर सम, क्या होगा, ये k जो है ये बिलोंग करेगा किससे, z से।
अब प्रूव ये करना है कि x का स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास क्या आता है, ऑड इंटीजर आता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर इक्वल टू, इसके स्क्वायर को ओपन कर दो, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस अब 2 फार्मूले का और 2 ये वाला 4k। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x स्क्वायर, अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2k स्क्वायर और प्लस 2k, क्योंकि सिर्फ हमने 2 को कॉमन लिया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो अब इसी को हम यहाँ पर जो है ये राइट कर सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसको जो है कोई नाम दे दूँ किसका, m का, तो ये बन जाएगा 2m प्लस 1। अब यहाँ पे हम ये राइट कर सकते हैं m इक्वल टू, ये m किसके इक्वल है, 2k स्क्वायर प्लस 2k। तो ये जो है क्या है, ये बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। तो अब यहाँ पर देखो लो, जो x का स्क्वायर आया वो क्या आया, 2m प्लस 1। अब ये m जो है ये भी इंटीजर है, इसका मतलब उसी फॉर्म में आ गया हमारे पास 2k प्लस 1 वाली फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस x स्क्वायर इज ऑड इंटीजर। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो इसी तरह इसका बी पार्ट है। अब बी में वो कहता है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन नंबर। वो कहते हैं 2 ऑड नंबर का जो सम है वो इवन नंबर है। तो जैसे 1 है, 1 प्लस 5 करो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसी तरह जो है इवन नंबर आ जाएगा। और इसी तरह जो है 7 है, 7 प्लस अगर 3 करो तो 10 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको लेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, इसका जो बी पार्ट है, लेट x एंड y बी 2 ऑड इंटीजर्स तो इसी तरह अब यहाँ पे हमने इनका क्या लेना है, सम लेना है। जब सम लेना है तो फिर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, अभी x जो है वो किसके इक्वल है, x इक्वल टू 2k प्लस 1 था, और इसी तरह हम y जो है वो लिख देते हैं 2n, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2n प्लस 1। तो यहाँ पर k जो है ये भी क्या है, कोई इंटीजर है, यहाँ पे n जो है ये भी कोई इंटीजर है। वो कहते हैं इन दोनों का जो सम है वो जो है क्या आता है, मतलब वो भी हमारे पास क्या आता है, इवन आता है या ऑड आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, x कितना है 2k प्लस 1, और उसके बाद फिर प्लस 2n प्लस 1। तो इक्वल टू, अब हम इनको लिख देते हैं 2k प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2n प्लस 2 फिर इक्वल टू, अब यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 को कॉमन ले लो। जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k प्लस n प्लस 1। तो यहाँ पर जो है ये आ गया इधर से x प्लस y आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो आया है हमारे पास k प्लस n प्लस 1 जो है, हम कहते हैं ये बिलोंग करता है किससे, z से। जब ये z से k इक्वल है तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है ये भी राइट कर सकते हैं, k प्लस n प्लस 1 जो है इसको चलो हम किसके इक्वल रख देते हैं, m के इक्वल रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा फिर x प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2 और साथ में क्या आ गया m। अब ये m भी जो है किससे बिलोंग करता है, इंटीजर है, z है,
क्योंकि जब ये जो है इंटीजर है तो फिर इसको हमने m के इक्वल रखा, तो फिर m भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2m। और आपको अभी कहा था अगर जो है वो इस फॉर्म में आ जाए 2k की फॉर्म में या 2n की फॉर्म में या 2m की फॉर्म में, तो फिर वो क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इवन इंटीजर। तो अब नीचे जो है यहाँ पे हम लिख देंगे सो x प्लस वाई इज, हेंस या सो x प्लस वाई इज इवन इंटीजर। अब हमारे पास थे क्या, हमारे पास दो x और y जो थे, ये दो नंबर जो थे वो हमारे पास आड थे और हमने उनको ऐड किया तो हमारा आंसर जो है क्या आया, इवन आया। इसलिए दो आड नंबर का जब हम सम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इवन नंबर ही होगा।